प्राचीन काल की बात है। हिमालय की शांत घाटियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे खेती बाड़ी करके, जंगल से लकड़ियां काटकर और गायें भैंसें पालकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग भोलेनाथ के परम भक्त थे। हर सुबह और शाम वे शिव मंदिर में जाकर AUM नमः शिवाय का जाप करते और भोले बाबा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का स्वभाव बचपन से ही बहुत सच्चा और सीधा था। वह हमेशा सच बोलता और कभी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे अर्जुन, इस दुनिया में सच्चाई से कोई काम नहीं चलता। चालाक बनो, झूठ बोलो, तभी फायदा मिलेगा। लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह हमेशा कहता, मेरे भोले बाबा ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं चाहे कितना भी कष्ट झेलूं, पर गलत रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा। लालच का प्रलोभन एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न भंडार खाली होने लगे। लोग परेशान हो गए। अर्जुन भी बहुत कठिनाई में था, क्योंकि उसके पास ज्यादा अनाज नहीं बचा था। उसी समय गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह गांव के गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर अनाज उधार देता था। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, तुम ईमानदार तो बहुत बनते हो, लेकिन ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मेरे पास बहुत अनाज है। अगर तुम मेरे लिए गांव के लोगों से 2 गुना ब्याज वसूल करोगे, तो मैं तुम्हें भी मोटा हिस्सा दूंगा। तुम्हारा जीवन आराम से कटेगा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, मैं भोले बाबा का भक्त हूं। उनका आशीर्वाद मुझे भूखा नहीं मरेगा, लेकिन मैं किसी गरीब का खून चूसकर अमीर नहीं बनना चाहता। व्यापारी हंसकर बोला, तो भूखे रहो। जब भूख सहन नहीं होगी, तब खुद मेरे पास आओगे। कठिन परीक्षा दिन बीतते गए। गांव में हालात और बिगड़ते गए। कई लोग भूख से बीमार पड़ने लगे। अर्जुन के घर में भी खाना खत्म हो गया। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को भूख सताने लगी। अर्जुन का मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या सचमुच व्यापारी सही कह रहा था? अगर मैंने थोड़ी चालाकी की होती, तो आज मेरे घर खाना होता। लेकिन तभी उसने मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी। वह दौड़कर भोले बाबा के मंदिर पहुंचा। वहां उसने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। मैं अपनी सच्चाई से कभी न डगमगाऊं। चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन मुझे गलत रास्ते पर मत चलने देना। मंदिर में धूप की खुशबू फैल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके दिल को सहला रही हो। उसे भीतर से आवाज आई, बेटा अर्जुन, तू सच्चाई की राह पर है। कठिनाई थोड़ी देर की है, पर इसका फल अमृत जैसा मीठा होगा। धैर्य रख। सच्चाई का इनाम। अगली सुबह अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक घायल यात्री मिला। उस यात्री को डाकुओं ने लूट कर घायल कर दिया था। अर्जुन ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की, उसे पानी पिलाया और घर लाकर उसका इलाज किया। कुछ दिनों में वह यात्री ठीक हो गया। जाते समय उसने अर्जुन से कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं पास के राज्य का मंत्री हूं। डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया था। तुम्हारी ईमानदारी और सेवा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुम्हें मैं अपने साथ राजधानी चलने का निमंत्रण देता हूं। राजधानी पहुंचकर मंत्री ने राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, युवक, तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति ही मेरे राज्य के लिए योग्य हैं। मैं तुम्हें अपनी सभा में स्थान देता हूं। अर्जुन अब राजा के दरबार में सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका परिवार सुखी और संपन्न हो गया। गांव वालों की सीख। जब अर्जुन गांव लौटा, तो सब लोग हैरान थे। वही अर्जुन जिसे वे मूर्ख कहते थे, आज राजा का विश्वास पात्र बन गया था। अर्जुन ने सबको समझाया, भाइयों और बहनों, झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता। मैंने कठिनाइयां झेली, भूखा रहा, लेकिन भोले बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनका आशीर्वाद सच्चे रास्ते पर चलने वालों के साथ हमेशा रहता है। गांव के लोग अर्जुन के चरणों में गिर पड़े और बोले, भाई अर्जुन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया था। अब हम भी भोले बाबा के बताए सच्चे रास्ते पर चलेंगे। निष्कर्ष इस प्रकार, अर्जुन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, जिसके साथ